हाय गाइस, तो हम लोग क्या थे कि लास्ट लेक्चर में मॉड पढ़ रहे थे, तो मैं बस उसी लेक्चर को कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो होप आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा मॉड का। हम लोग क्या कर रहे हैं इस लेक्चर में, थोड़े से मॉड का प्रॉब्लम लेंगे। ठीक है, जैसे मैं कुछ प्रॉब्लम्स लेता हूँ। ठीक है, तो देखो एक मॉड का प्रॉब्लम है, इसका ग्राफ ट्रेस करो आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस ठीक है। इस तरह की ब्रेक मैंने सिखा के रखी थी इससे पहले, आपको है कि नहीं? सिखाई थी नहीं सिखाई थी? अगर जिन लोगों को याद हो लोग ठीक हो, वरना बाकी लोग क्या करें, लेक्चर को रिवाइज करें। ठीक है, मैंने इस तरह की ब्रेकिंग सिखा के रखी है। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यार। तो इस तरह की मैंने ब्रेकिंग बता के रखी थी नहीं रखी थी? बताओ, ब्रेकिंग बताई थी ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, तुमको x प्लस 2 और 2x माइनस 1 के क्या होते हैं, अलग अलग तुमको देखने होते हैं कि कहाँ पे जीरो हो रहे हैं और उनके साइंस बनाने होते हैं। ठीक है, जैसे आपको अगर 2x माइनस 1 का, अगर आपको पहले x प्लस 2 का साइन बनाओगे, है कि नहीं? साइन ऑफ x प्लस 2 की x प्लस 2 का जो आपका मॉड कैसे ब्रेक होगा, तो ये देखो, मान लो ये माइनस 2 होगा, है ना? तो x प्लस 2 क्या होगा, माइनस 2 के आगे पॉजिटिव होगा, है कि नहीं? है कि नहीं? ठीक है, तो माइनस 2 के आगे क्या होगा, x प्लस 2 पॉजिटिव होगा ना? तुमको पता नहीं होगा केस, तो माइनस 2 के आगे पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक होगा, तो मैंने लिख दिया है पूरा पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक पूरा। ठीक है, और इसके पीछे नेगेटिव। और 2x माइनस 1 का क्या है, वो क्या है, 1/2 के आगे पॉजिटिव। 1/2 क्या होगा, माइनस 2 के आगे होगा, माइनस 2 के पीछे होगा, थोड़ा सा आगे होगा पोजीशन में। ये मैंने आपको बता के रखा था। और माइनस 2 के कंपेरेटिव अगर कंपेरिजन करोगे माइनस 2 के आगे, इसे कंपेयर बोल रहा हूं, तो माइनस 2 के तो आगे आता ना 1/2, और ये क्या होगा 2x माइनस 1, इसके आगे पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक होगा। अगर कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, मैं अब रिवाइज किया करो यार, रिवाइज नहीं कम से कम दिमाग में रखा करो। मैं बता रहा हूँ, ऐसे कई बार नहीं बताऊंगा। x प्लस 2 कैसे ब्रेक होगा, देखो x प्लस 2 क्या होता है, मॉड अगर ये होता तो ये दो तरफ से ब्रेक होगा। x प्लस 2 में कब ब्रेक होगा, जब x प्लस 2 पॉजिटिव होगा, मतलब s ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2। और x प्लस 2 निगेटिव साइन के साथ कब ब्रेक होगा, ऐसे ब्रेक होगा जब x प्लस 2 क्या आपका नेगेटिव होगा, मतलब x लेस देन इक्वल टू माइनस 2। मैंने वही लिखा है, x प्लस 2 पॉजिटिव साइन के साथ कब ब्रेक हो रहा है, कब ब्रेक हो रहा है, जब माइनस 2 से बड़ा है ना, तो माइनस 2 से बड़े वाले साइन के साथ पॉजिटिव लिख दिया मैंने, प्लस 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 मतलब पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक हो रहा है। और नेगेटिव साइन के साथ कब ब्रेक हो रहा है, नेगेटिव साइन के साथ कब ब्रेक हो रहा है, जब x लेस देन माइनस 2 है इक्वल है, तो माइनस 2 के पीछे। और सेम इसी तरह से 2x माइनस 1 का निकालना होता है, तो 2x माइनस 1 में क्या होगा, ये तो तुम अब देखो, एक मिनट, ये क्या कर दिया मैंने। अगर तो तुमको x माइनस 1 मॉड की ब्रेकिंग करनी, तो वो कैसे होती है, वो भी सेम इसी तरह से होगी, लेकिन अगली बार से सब चीजें आपको होप मॉडल्स में क्लियर हो। ठीक है, मॉडल्स में पढ़ के बैठे यार, उसके बाद ये चीजें नहीं क्लियर होती, दिक्कत होता है। ठीक है, ये मॉड है आपका, ये 2x माइनस 1 के साथ कब ब्रेक होगा, जब 2x माइनस 1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। या इसको आप बोल सकते सॉल्व करोगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 आएगा। और माइनस ऑफ 2x माइनस 1 के साथ कब ब्रेक होगा, जब 2x माइनस 1 नेगेटिव होगा, x लेस देन इक्वल टू 1/2 होगा, है ना? यही होगा ना, मतलब अगर 1/2 पे अगर x वैल्यू ज्यादा है तो ये पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक हो रहा है, तो 1/2 का आगे पॉजिटिव और 1/2 के पीछे नेगेटिव साइन के साथ ब्रेक हो रहा है, तो नेगेटिव साइन के साथ ब्रेक किया मैंने। ठीक है, ये तो चीजें हुई, क्लियर हुई। और आप देखो इस हिसाब से x के अलग अलग केस बना देते हैं कि नहीं, याद है कि नहीं आपको? तो x के अलग अलग केस बनाएंगे। देखो देखो केस नंबर 1, केस नंबर 2, ठीक है, और देखो केस नंबर 1, केस नंबर 2 बनेगा सब कुछ। पहला केस क्या है, जब x की वैल्यू माइनस 2 से छोटी होगी। ठीक है, केस नंबर 1, जब x की वैल्यू जो है आपकी माइनस 2 से छोटी होगी। ठीक है, क्या माइनस 2 से छोटी होगी, तो माइनस 2 से अगर छोटी होगी तो ये जो आपका x प्लस 2 की साइन के साथ ब्रेक होगा। ये आपका एक्सप्रेशन था मॉड x प्लस 2 प्लस, ये आपका था। ठीक है, इसमें आपका मॉड x प्लस 2 जो था, ये किस साइन के साथ ब्रेक होगा बताओ, माइनस 2 के पीछे किस साइन के साथ ब्रेक हो रहा है, नेगेटिव ही तो है यार, नेगेटिव ही नहीं है, माइनस 2 के पीछे नेगेटिव ही तो, देखो माइनस 2 के पीछे सारे नेगेटिव साइन, मतलब ये माइनस x प्लस 2 ये बराबर आ जाएगा आपका, ठीक है, इसको बराबर लिखोगे तो लिखोगे माइनस ऑफ x प्लस 2, इसका तो मैंने ब्रेक कर लिया। अब 2x माइनस 1 का देखना है ना, किसका देखना है, 2x माइनस 1 का देखना है। और 2x माइनस 1 यार बताओ ये किस साइन से ब्रेक होगा, तुम बताओ,
ये 1/, यहाँ पे क्या -2 के पीछे देखना, तो ये रहा 2x -1 की साइन। अब मैंने क्या बोला, -2 यही होगा, इसी अगर लाइन से ध्यान में रखोगे तो क्या होगा, ये ना -2, ये -2 वाली लाइन है कि नहीं, तो -2 यहाँ कहीं पड़ेगा। इसके पीछे देखो क्या साइन है, बताओ पीछे क्या साइन है, नेगेटिव साइन है, तो ये भी नेगेटिव साइन के साथ ही ब्रेक होगा। ठीक है, तो जो आपकी वैल्यू आएगी, ये बराबर y था ना आपको दिया हुआ था पहले से, है कि नहीं, क्वेश्चन में ही दिया था ना आपको, बराबर y दिया था कि नहीं दिया था, क्वेश्चन में आपको यही दिया था, बराबर y ट्रेस करना है। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, बराबर इतनी आ गई। ठीक है, ठीक है, तो अभी आज इसको सॉल्व करते हैं, इसको -x + 2 -2x + 1। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -2x -x -3x + 3, है ना, यही आया ना, यही आया, तो इसको लिख लो, y की वैल्यू क्या है, -3x -3। ठीक है, -3x + 3, यहाँ का ऑर्डर में लिख लेता हूं। ठीक है, -3x + 3, y की वैल्यू -3x + 3। ठीक है, ये पहला केस हुआ कि नहीं हुआ, तब जब x <= -2 है। ठीक है, अब सेकंड केस क्या बनेगा, देखो सेकंड केस क्या बनेगा इसमें, इसे आपके क्या है, यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, mod of x + 2 बार क्वेश्चन में जाता है। ठीक है, आपका केस 2 क्या है, आपका केस 2 देखो, केस 2 क्या होगा, जब -2 से 1/2 के बीच पड़ेगा इसमें, है ना, तो केस 2 देखो, -2 से जब x 1/2 के बीच पड़ेगा, उस केस में क्या होगा, +2 पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक हो रहा है कि नहीं, -2 के आगे 1/2 के पीछे, तो ये देखो पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक हो रहा है, x + 2 पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक हो रहा है, x + 2 का साइन है ना, ये x + 2 का, ये 2x - 1 का है, तो ये देखो इस रीजन में क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक हो रहा है और ये नेगेटिव साइन के साथ ब्रेक होगा, है ना, तो ये आपका आगे पॉजिटिव साइन x + 2 और ये नेगेटिव साइन के साथ ब्रेक होगा, नेगेटिव साइन के साथ ब्रेक होगा, तो लिख दो -2x - 1, सॉल्व कर लो, क्या आ गया, ये -x + 3, खत्म, खत्म कि नहीं खत्म यार, ठीक है, अभी आगे बढ़े, अभी थर्ड केस क्या है, अगर 1/2 से बढ़ा दो, दोनों के दोनों पॉजिटिव साइन से ब्रेक होंगे ना, दोनों को पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक कर दो, दोनों के दोनों को पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक कर दो। ठीक है, देखो ये क्या आ गया आपका थर्ड केस, थर्ड केस क्या था, थर्ड केस में जो था, हमारी वैल्यू कहां से कहां थी आपको पता है, वो आपको याद है ना, आपने बनाया नीचे, तो मैं बता देता हूं, ये जो वैल्यू थी, जब आपकी x > 1/2, तो दोनों के दोनों पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक करते हो, आपने रीजन देख लेना। ठीक है, अपनी कॉपी में आपने जहां पे बनाया है रीजन, ठीक है, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक करेंगे, तो ये वैल्यू हो गई y, इस बार y की वैल्यू जब दोनों पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो x + 2 mod x + 2 x + 2 से ब्रेक होगा, अब mod 2x - 1 2x - 1 के साथ ब्रेक होगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3x + 1। ठीक है, ठीक है, अच्छा जगह गलती हुई पता है आपको, एक जगह गलती हुई है, मैं साफ से जगह गलती हुई मुझसे, यहां पे गलती हुई है, एक्चुअल में क्या होगा, आपका x <= -2 में दोनों के दोनों नेगेटिव साइन का ब्रेक हो रहा था ना, नेगेटिव साइन का ब्रेक हुआ था ना, तो क्या वैल्यू आती है, एक बार सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं, -3 + 3 आ रही है, कुछ और आ रहा है, तो y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, ये नेगेटिव साइन का ब्रेक हुआ तो क्या आएगा, नेगेटिव साथ ब्रेक करो इसको, -x + 2 और इसका क्या आएगा, -2x - 1। ठीक है, ठीक है, तो थोड़ा सा सॉल्व करो इसको, आ जाएगा ये -x -2x -3x आएगा, और ये -2 + 1 होगा ना, तो ये -1 आएगा, मैं यहाँ पे -3x -3 जो लिखा था, -3x - 1 होगा, तो वो जो बाकी लोग कर रहे हैं गलती को पहले ठीक किए होंगे, है कि नहीं, ये एक तो हो गया था, तो प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, तो ये देखो ये 3 केसेस बने, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, इसको तो हम इकट्ठे लिख देता हूं, एक एक करके लिखते हैं, चलो इनमें को इकट्ठे लिखते तो क्या होगा, तो तीनों के साथ में लिख देते हैं। ठीक है, एक मिनट, तो एक वैल्यू आई y = -3x - 1। ठीक है, तो मैं पहले केसेस नीचे लिख लेता हूं, क्योंकि केसेस बड़े बड़े हैं। ठीक है, तो पहला केस क्या है, जब x <= और = -2 है, तो y की वैल्यू है -3x - 1। ठीक है,
यार थोड़ा कैलकुलेशन अगर यहाँ मिस्टेक्स होती है तो प्रॉब्लम करता है, ठीक है। मेरी खुद मिस्टेक हुई थी यहाँ पे, देखो ये -2 + 1 होगा, वरना लाइन्स की कंटिन्यूटी देखो आपको कैसे दिक्कत होगी आगे पता चलता है। तो -2 से 1/2 है, ठीक है। फिलहाल आपने कैलकुलेशन मेरे हिसाब से अच्छी की होगी, मेरे से ज्यादा अच्छी आपकी कैलकुलेशन है, ठीक है। तो 1/2 y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -x+3 आ रही है इस केस में, है कि नहीं। सेकंड केस में जो आपका थर्ड केस है वो क्या केस है, जब आपका x > 1/2 है, उस केस में आपकी y की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है आपकी 3x+1, ठीक। ये देखो ये 3 लाइनें आ गई आपकी, तो मैं डालूंगा इसको, देखो बस लास्ट में बस फाइनलाइज करके तुमको लिखना था ग्राफ बनाने से पहले कि देखो जो तुम्हारा पूरा का पूरा एक्सप्रेशन दिया था y = समथिंग, y = यही दिया था ना आपको एक्सप्रेशन, mod of x+2 प्लस mod of 2x - 1, है ना, ये दिया था ना आपको। तो आपने क्या बोला, x <-2 में ये वाला आ रहा है ग्राफ, और x > 1/2 में ये वाला ग्राफ आएगा, और -2 से 1/2 में ये वाला ग्राफ आएगा, है ना। तो सीधी सी बात समझो, मतलब -2 के पीछे वाली लाइन बनेगी, है ना, ये लाइन ही तो है ax + by। 1/2 के अगर आगे बनाओगे, -2 से 1/2 के बीच में क्या ये वाली लाइन बनेगी, y = -x+3, और 1/2 के आगे ये वाली लाइन बनेगी ना। तो एक काम करते हैं, पहले ये हम लोग बना लेते हैं, रीजन बना लेते हैं, -2 1/2 1/2 वाले, ठीक है। तो बनाओ, चलो बनाते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो कैसे बनेगा, एक मिनट, हाँ थोड़ा सा आगे लिखते हैं, ये देखो ठीक है, ठीक है। ये आपका x एक्सिस तो y एक्सिस, ओके। पहले क्या -2 वाली लाइन, x = -2 वाली लाइन खींच लेते हैं, मान लो -2 यहां नहीं होगा, ठीक है, ये -2 है। तो आपको कौन सा रीजन दिखाया पहले तो बेटा, कौन सा रीजन दिखाया आपको, x <= -2 मतलब -2 के पीछे वाला रीजन है ना, उसमें कौन सी लाइन बनेगी, वाली लाइन बनेगी, है कि नहीं, उसको छोड़ दो। x अब बताओ -2 से 1/2 एक और रीजन है, तो -2 तो यहां है, मान लो 1/2 यहां कहीं होगा, ठीक है। ये आपका बन गया वाला रीजन, ठीक है, ठीक। ये आपका दूसरा रीजन बन गया -2 से 1/2, ठीक है। ये देखो ये रीजन देखो, -2 से 1/2 ये वाली लाइन है, और तीसरी क्या 1/2 से बड़ी, तो 1/2 मान लो यहां कहीं आएगा, ठीक है। 1/2 आपका यहां कहीं आएगा, और ये लाइन बन गई, यहाँ ये नहीं, सॉरी ये रीजन बन गया आपका, ठीक है। 1/2 के आगे वाला, ठीक है। सॉरी क्या बना रहा हूं मैं क्या बन रहा है ये, 1/2 तो यही है, 1/2 के आगे ये वाला है कि नहीं, ठीक है। -2 से देखो, -2 से पीछे रीजन ये हो गया, -2 से 1/2 के बीच में ये वाला पार्ट आ गया, और 1/2 के आगे ये वाला पार्ट आ गया, ठीक है। 3 जगह हुए, ये 3 रीजन हो गए, नहीं हुए, -2 से पीछे ये वाला रीजन पूरा पीछे का रीजन, -2 से 1/2 के बीच में ये वाला रीजन आया, और 1/2 के आगे क्या है, 1/2 यही तो है, अलग बनाने की क्या जरूरत है, 1/2 के आगे वाला रीजन, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है यहाँ तक, और ये 3 लाइंस बनानी है। तो एक बात बताओ, y = -3x - 1 कहां तक बनाना है, इसके पीछे जितने का पार्ट है उसमें ये वाली लाइन बनानी है, इसके आगे नहीं बनानी है, ठीक है। देखो इसका तरीका क्या होता है, इसका तरीका होता है, ये जो तुम्हारा -2 वो तो इसमें आएगा ना, ये लाइन में, है कि नहीं है। तो y = एक काम करो, इसमें -2 रख दो, क्या रख दो, क्या रखो, -2 रख दो, y = -3x - 1 है, ठीक है। तुमने बोला -2 तक मुझे खींचना, उसके बाकी पीछे का रीजन तक की लाइन वाली खींचनी है, तो -2 पे देख लेते हैं क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। क्या वैल्यू आएगी बताओ, सॉल्व करो, वैल्यू 5 आएगी, 5 आएगी, मतलब x = -2 पे वैल्यू क्या आई, y = 5 आई ना, x = -2 पे वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू 5 आई, तो x = -2 पे y की वैल्यू क्या आई, 5, तो y की वैल्यू मान लो 5 यहां कहीं होगी। लाइंस खींचनी है बस यार, ये मान लो 5 तुम्हारा, ठीक है। तो ये तुम्हारा पॉइंट आ गया -2, 5, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ कहीं गुजर के जा रहा है, ठीक है, ये हो गया। और तुमको क्या करना, तुम्हें दिमाग लगाओ, इन सब क्वेश्चंस में पूरी लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब पूरी लाइन अगर तुम ड्रॉ करने बैठ जाओगे तो तुमको प्रॉब्लम होगी, नहीं प्रॉब्लम होगी, हाँ। अब एक काम करो, तुम क्या है तुम्हारा, अगर तुम यहाँ पे चीज देखो, क्या देखो पता, तुम बोल रहे हो मुझे इसके पीछे का देखना है, तो ये तो एक पॉइंट तुम क्या लाइन यही हो जाएगी, चाहे ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए चाहे जैसे जाए, है कि नहीं। मुझे यहीं तक बनाना है, एंड पॉइंट तो यहीं पे आएगा, लेकिन बताओ अभी मेरे पीछे का पॉइंट नहीं पता लाइन कैसे आएगी, तो मैं क्या बोलता हूँ x = -∞ कर लो, क्या, क्योंकि तुमको एकदम पीछे तो लाइन कहां से होके आ रही है कि नहीं, तो इसको हम -∞ पे देखते हैं y की वैल्यू क्या आ रही है लाइन में, ठीक है। x = -∞ पे देखेंगे y की वैल्यू क्या आ रही है,
देखो y की वैल्यू क्या आ रही है तुम्हारा, पहले y की वैल्यू क्या दी हुई है, एक टेंडिंग में कर रहा हूँ। देखो इस तरह से तरीका होता है बेटा करने का इस तरह के क्वेश्चन, वरना आप पूरा पूरा लाइन बना करके खींचोगे फिर उसमें ये वाला पोर्शन मिटाओगे, ठीक है, थोड़ा तेजी से करने के लिए। तो x बराबर माइनस इन्फिनिटी रखोगे, ठीक है, टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, तो y की वैल्यू क्या आएगी -3 माइनस इन्फिनिटी। देखो बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है, ठीक है। देखो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। ये वैल्यू क्या टेंड करेगी 3 इंफिनिटी -1, और इंफिनिटी में तुम 3 का मल्टीप्लाई किसी को मल्टीप्लाई करो इंफिनिटी आएगा ना, तो क्या आएगा, ये इंफिनिटी आएगा। और इंफिनिटी में से तुम एक घटाओगे तो कोई फर्क पड़ता है क्या, इतने बड़े क्या रहेगा, प्लस इंफिनिटी रहेगा, नहीं रहेगा, प्लस इंफिनिटी रहेगा। प्लस इंफिनिटी मतलब क्या, एकदम ऊपर कहीं, माइनस इंफिनिटी मतलब क्या, एकदम पीछे, और प्लस इंफिनिटी मतलब बेटा क्या, एकदम ऊपर। माइनस इंफिनिटी मतलब एकदम पीछे, प्लस इंफिनिटी मतलब एकदम ऊपर। मान लो यहाँ कहीं पॉइंट होगा, है कि नहीं, यहाँ कहीं पॉइंट होगा मान लो, तो लाइन यहीं कहीं से इस तरह से होती आएगी, है कि नहीं है, ये लाइन आएगी। अब पूरी बात क्या करो, मैंने इसलिए यहाँ तक क्यों बनाया, क्योंकि इसके आगे लाइन बनानी है। देखो ये क्या है, देखो x लेस देन इक्वल टू -2 है ना, तो इसके आगे लाइन बनाने की जरूरत है क्या, मतलब सिर्फ इसी के पीछे में ये लाइन बनानी है, बस मैंने इसके पीछे में ये लाइन बना दी, ठीक है। अब देखो -2 से 1/2 के बीच में कौन सी लाइन बनानी है, -x+3। तो तुम एक बात बताओ बेटा, अब तुम भी इसमें थोड़ी ना पूरा लाइन बनाओगे। देखो तुमको -2 से 1/2 के बीच में बनानी है, तो मैं क्या बोलता हूँ, -2 पे इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, क्या आएगी, है कि नहीं, और 1/2 पे क्या आएगी ये निकाल लेता हूँ, दोनों पॉइंट मिला लेता हूँ, लाइन बन जाएगी आराम से, है कि नहीं, दोनों के दोनों पॉइंट्स को मिला लेता हूँ। तो मैं बताओ -2 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, इस लाइन की बताओ। ये जो y इज इक्वल टू -x+3 है, इसकी -2 पे वैल्यू क्या होगी, सोचो। इस -2 पे यहाँ पे तो क्योंकि ये पार्ट खत्म हो गया ना आपका, ये जो पार्ट था आपका ये यहीं पे खत्म हो गया, है कि नहीं है। ये लाइन इसके आगे बनाने की जरूरत है क्या, कुछ लोग बोलेंगे चलो -2 के आगे बना दे, तो क्यों बनाओगे भाई, जब तुमको x लेस देन -2 तक ही बनाना है कि नहीं, यहीं तक लाइन बनानी है, तो मैंने यहाँ तक लाइन बना दी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले बताओ। अब -2 से 1/2 के बीच बनाना है, तो -2 से 1/2 के बीच मैंने बोला -2 तो है ना पॉइंट में, है कि नहीं, इंटरवल में है -2, और 1/2 भी इंटरवल में है कि नहीं है। पहले -2 पे चेक करते हैं, तो देखो -2 पे चेक करो, y इज इक्वल टू क्या होगा, x बराबर -2 पे, तो देखो x बराबर क्या -2 पे, देखें ये लाइन कैसे बनेगी। तो y की वैल्यू क्या आएगी, -2 + 3, तो कितनी आ गई, 5 आ गया ना, मतलब -2 पे y की वैल्यू क्या आई, 5 आई कि नहीं आई, मतलब ये भी लाइन क्या है, -2,5 से गुजर रही है, क्या -2,5, और -2,5 कौन सा पॉइंट है बताओ बेटा, पहले से बना हुआ, मतलब एक पॉइंट तो ये लाइन भी यहाँ पे इस पॉइंट से गुजरेगी, तो देखो एक पॉइंट तो आपका ये हो गया, है कि नहीं है। अब सेकंड पॉइंट क्या, 1/2 यहीं तक बनाना है मुझे, तो 1/2 पे चेक कर लेता हूँ क्या आएगा, जहां मान लो 1/2 कुछ पॉइंट यहाँ लगे तो मैं इसे खींच दूंगा, लाइन खत्म, जो भी लाइन होगी जैसी भी होगी, ठीक है, उसका मुझे आइडिया नहीं है, वो रखने के बाद पता चलेगा क्या है एक्चुअल में। चलो 1/2 रखी इसी लाइन में, ये लाइन जो है, क्योंकि यहाँ तक मुझे बनाना है पोर्शन में, ये जो लाइन है ये मुझे इसी पोर्शन में बनाना है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्या है, x+3, तो x की वैल्यू क्या है 1/2, तो y की वैल्यू क्या आएगी 3 - 1/2, तो क्या आ गया 5/2। तो आपका कोऑर्डिनेट क्या है 1/2, 5/2 है ना, कुछ ऐसे ही आया। 1/2 क्या होगा, 1/2 तो आपका यही है कि नहीं, 1/2 तो लाइन पता है, लेकिन 5/2 की लाइन नहीं पता ना, y कोऑर्डिनेट 5/2 मान लो यहाँ कहीं होगा, क्योंकि 5 अगर यहाँ तो 5/2 छोटा ही होगा, तो मान लो यहाँ कहीं से आ रही 5/2, ये 5/2 हो गई जा रही है कि नहीं, ये 5/2 वाले पे है, तो ये बताओ ये 1/2 वाला है, ये 5/2 वाला, तो मिलके बन गया ये कोऑर्डिनेट 1/2, 5/2 है ना, है कि नहीं बेटा, है कि नहीं पहले बताओ यार। तो देखो एक पॉइंट यहां से जा रही लाइन, एक पॉइंट यहां से जा रही, दोनों पॉइंट मिला तो लाइन बन गई, है कि नहीं है। ये वाली जो लाइन बन गई इस रीजन में, सीधी सी बात है, पूरा बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ सीधे पॉइंट्स रख दो, है कि नहीं है, बन गई कि नहीं बन गई, बड़े मजे से, है ना। अब तुम बोलोगे सर लास्ट में ग्रेटर देन 1/2 वाले बनाना है, क्या करना है, सुनो, ग्रेटर देन 1/2 बनाना है, तो मैं कह रहा हूं एक इस लाइन के लिए बराबर इसके आगे बनाना है तुमको, ये वाली लाइन, है कि नहीं, लास्ट लाइन। तो पहले तुम क्या करोगे, x बराबर 1/2 पुट कर दोगे, है कि नहीं, देखोगे पहले 1/2 पे क्या वैल्यू दे रही है, एक पॉइंट यहां मिल जाएगा, और दूसरा क्या तुम सोचोगे दूसरा बहुत आगे है, तो मैं क्या होगा इंफिनिटी पुट कर दो, है कि नहीं। जैसे इसमें आपने क्या, इसको आपको पीछे देखना था, तो माइनस इंफिनिटी आपने पुट किया था, पीछे देखना था ना इस केस में आपने क्या किया था, पीछे देखा था, माइनस इंफिनिटी देखा था भाई, और इस केस में क्या है आप प्लस इंफिनिटी देख रहे हो, तो x अगर प्लस इंफिनिटी आप देखोगे तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 3 इंटू इंफिनिटी प्लस 1, तो जो भी होगा आपको बाद में देखेंगे, पहले तो हम लोग 1/2 पे चेक करते हैं, ठीक है। चलो 1/2 पे चेक करेंगे, तो इन लोग का काम खत्म है, ये लोग का तो मैंने बना डाला, जो भी बनाना था, ठीक है। अब लास्ट बचा है इनका, देखो क्या बचे, ये बच रहे हैं
y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, तो 3 इंटू पहले 1/2 पे चेक करता हूँ, ये वाले पे, ठीक है, पॉइंट पे 3 इंटू 1/2 प्लस 1 क्या आया, 5/2 आया ना, यही आया ना। तो 1/2 पे क्या वैल्यू आई, 5/2, तो कोऑर्डिनेट्स हो गया 1/2, 5/2। और ये कहाँ है कोऑर्डिनेट बताओ, ये तो पहले से सेट है इस पे, मतलब एक तो यहां से गुजरेगा भाई। अब ऐसे तो ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे कैसे भी आ सकता है ना, या फिर ऐसे भी आ सकता है, पता नहीं कैसे जाएगा। तो मैंने बोला चलो तुम इंफिनिटी चेक करो, देख लो कहां जाता है कि नहीं। अंतिम में तो मुझे इंफिनिटी देखना है कि नहीं है, तो इंफिनिटी देख लो। तो 3x प्लस 1 में इंफिनिटी कर दो, मतलब x टेंड्स टू इंफिनिटी का। देखो अगर x को इंफिनिटी टेंड कराओगे तो क्या आएगा, x को आपने क्या किया, इंफिनिटी टेंड करा दिया, तो y की वैल्यू क्या टेंड करेगी, देखो y टेंड करेगा 3 इंटू इंफिनिटी प्लस 1। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी, बताओ वैल्यू क्या टेंड करेगी, 3 इंटू इंफिनिटी क्या होता है, इंफिनिटी टेंड करेगा। इंफिनिटी में तुम एक जोड़ोगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, तुम एक छोटी सी कोई संख्या से जोड़ने घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता इंफिनिटी को, तो क्या वो भी इंफिनिटी पे टेंड करेगा ना, है कि नहीं। ये भी क्या करेगा, आपका इंफिनिटी टेंड करेगा कि नहीं। हाँ, तो x बराबर इंफिनिटी पे आपकी y की वैल्यू क्या आ रही है, x इंफिनिटी पे y की वैल्यू क्या आ रही है, x इंफिनिटी पे y की वैल्यू क्या आ रही है, इंफिनिटी टेंड कर रही है। और मतलब आपका x ये इंफिनिटी रहा, y की वैल्यू क्या इंफिनिटी टेंड कर रही है, मतलब ऊपर, तो मान लो यहाँ कहीं आ गई, है कि नहीं, ऐसे टाइप की कुछ आ गई, है ना। अब मुझे पूरा एक्चुअल मतलब नहीं है, आप इसको वगैरह से डिजाइन की मतलब होगी, ठीक है। ये देखो बना कि नहीं बना, ये तुम्हारा ग्राफ था y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस 2x माइनस 2। तो बस यार इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये होती है ना, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं कि आपको बस ये देखना होता है कि केसेस कैसे ब्रेक होते हैं। जैसे मैंने भी बोला था कि मैं केस गलत कर रहा था, तो भी गलत कर रहा था, मान लो वहां में मेरा केस गलत है तो वहां से मेरा पॉइंट भी चेंज रहता है कि नहीं। इसलिए तो जब आप केसेस ब्रेक करते हो थोड़ा सा ध्यान से केयर से ब्रेक करो, ठीक है। तो आपसे हो वो कैलकुलेशन मिस्टेक्स ना हो, ठीक है, क्योंकि आप मेरे से तो अच्छी कैलकुलेशन करते होंगे, ठीक है। तो देखो ये देखो -2 वाला मान लो एक बार, जैसे आपका जो भी पॉइंट है -2 वाला यहाँ पे हो गया और ये आपका 1/2 यहाँ हो गया, तो बस आपको ऐसे केसेस ब्रेक करना। ये तो मैंने मॉडल इतना ज्यादा सीखा है कि आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है कि नहीं। पॉजिटिव नेगेटिव, और इस केस में क्या था, ये पूरा का पूरा नेगेटिव यहाँ से पॉजिटिव से ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो आपके 3 रीजन बनते हैं, एक रीजन आपका ये बनता है -2 के पीछे, एक -2 से 1/2 के बीच और एक 1/2 से बड़े के बीच। मैं तीनों के तीनों 3 केसेस बनेंगे, 3 बार ब्रेक होंगे और 3 लाइनें आएंगी और उन 3 लाइनों को इन अलग रीजन में बनाना है, ठीक है। कुछ समझ में आया, ठीक है। टेंशन ना लो, अब इस तरह का मैं एक एग्जांपल और लूंगा, ठीक है, इससे बड़े एग्जांपल्स लूंगा तो वहां भी क्लियर होगी चीजें। तो थोड़ा प्रैक्टिस करो सब चीजों की, ठीक है। थोड़ा मॉडल ब्रेकिंग करना वगैरह सब चीजें देखो, ठीक है। जिनको लेक्चर्स वगैरह भूले पीछे तो जाकर रिवाइज कर ले कि कैसे केसेस ब्रेक करवाते थे, ठीक है, वरना आपको आगे प्रॉब्लम्स करेंगी चीजें, ठीक है। तो मैं आज क्या करता हूँ, मैं बस आज के टॉपिक पे यही क्लियर करता हूँ, ठीक है। इससे आगे हम लोग नहीं करेंगे आज, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें और तरह के क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। अभी और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं इसमें, हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो आज मुझे बहुत इतना ही काफी है, ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।